तक लेके हमारे बीच आए हैं आदरणीय प्राध्यापक भरत कुमार जी। भरत कुमार जी एनसीआर के ट्रस्ट के लिए एक नए नए व्यक्तित्व नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और जितनी भी भाषाएं वो जानते हैं, उन सब में जो है मनोसमृद्धि कला को लेते हुए और प्रचार करते हुए सबके सब में जो है वो प्रसिद्ध हैं। केंद्र सरकार में कार्यरत हैं। मनोसंवर्धी कला संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान प्रस्तुत करते आ रहे हैं। ऐसे एक व्यक्तित्व को पाकर एनसीआर स्काई हर्ष का अनुभव कर रहा है। मैं एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आवाज आज पहुंच की रही है शुभ वेला आपको? में आज की शुभ वेला में नारी की महानता पर वेदात्री द्वारा प्रदत्त किए गए विचार आपके साथ साझा करने में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और इसी के साथ आज के इस सुविचार पर हम चर्चा करेंगे। यदि महिला की महानता की बात की जाए, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक महिलाओं ने अनगिनत बलिदान इस सृष्टि को बचाने में किए हैं। चाहे वो वीरांगना के रूप में हो, चाहे एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाली एक महिला हो, या बड़े बड़े पदों पर विश्व को चलाने वाली महिलाएं हो, सबने अपने तरीके से विश्व के मंगल कामना के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी मन में टीस रहती है कि हमेशा उनको पुरुषों के स्थिति में उनको थोड़ा सा कम आकलन किया जाता है, जो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक जीवन पुरुष और महिला के संयुक्त रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी ऐसी विडंबनाएं पूरे संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त है, जहां पे महिलाओं को एक दूसरे दर्जे के रूप में देखा जाता है। जहां जहां महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, वहां वहां उस देश में प्रगति की जो लकीर है वो आसमान को छूती है। उदाहरण के लिए नॉर्वे। नॉर्वे में महिलाओं का राजनीति में, प्रशासन में, कार्य करने में उनका योगदान सबसे अधिक है। तो उस देश को देखेंगे कि उसकी प्रगति अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। यदि समाज की उन्नति की आवश्यकता है तो महिलाओं का सम्मान और उनकी महानता के बारे में जानते हुए हमें उनको भी साथ लेकर चलना
जरूरी है। आज से 25-30 साल पहले या 50 साल पहले यदि देखा जाए तो पुरुष कमाने जाता था, नारी घर का भार ढोती थी, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती थी। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों कमाने जाते हैं, और एकल परिवार के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक परिवार के समृद्ध होने के लिए एक महिला की आवश्यकता है, जो बुद्धिमान हो, जिम्मेदारियां निभा सके, अपने बच्चों की देखभाल कर सके, और अपने सास ससुर, रिश्तेदार, समाज, इन सब की जो लकीर है, जो सीमाएं हैं, उसमें रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता बुद्धिमान, कुशल, और बच्चों के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को बांटकर अगर आज के परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार चलें, तो वो एक सुंदर परिवार हो सकता है। ये कथाई नकारा नहीं जा सकता कि आज भी महिला सुरक्षित है, आज भी महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते, ऐसा नहीं है। आज भी विश्व के हर जगह से ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है जिससे मन में पीड़ा होती है कि इस कारण महिलाओं ने अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन दूसरी विडंबना ये भी हो रही है, आप लोग जानते ही होंगे कि ड्रम का जो परिदृश्य सामने आया था, और हाल ही में महिलाओं के शोषण के साथ साथ आज का पुरुषों का भी शोषण होना शुरू हो चुका है। तो एक तुलना की जाए तो समाज के विकृत रूप की जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चों के संस्कार, उनका मार्गदर्शन, उनको सही राह पे ले जाना माता पिता की जिम्मेदारी है। तो इन चीजों से हम आवक रहें, जानकारी रखें, और हमें अपने समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जितनी भी असमानताओं हैं समाज में, उसे दूर करना होगा। दोनों के बीच में जो प्राकृतिक अंतर है, उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करना होगा। दोनों के दर्द, पीड़ा, विचार, भाव को समझकर महसूस करना होगा, और यथासंभव उनकी श्रेष्ठता को सराहते हुए उनका उपहास ना कर उन्हें जीवन के अगली कड़ी के लिए तैयार करना होगा, ताकि वो मायूस ना होकर जीवन को एक शक्तिशाली स्वरूप अपने बच्चों में, परिवार में, समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। पहले के समय में महिलाएं अपने पुरुष के सास के संकेत के रूप में और खुद की सुरक्षा के रूप में, विवाह के पति के रूप में मंगलसूत्र पहनती थी। तमिलनाडु के सांस्कृतिक के अनुसार जल्लीकट्टू, जो एक खेल है,
वो इसी का प्रतीक है। ऐसे ही पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोक संस्कृतियों में भी इसकी पहचान है। पुरुष को महिलाओं को पाने के लिए अपने पौरुष और शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके पश्चात ही वो उस युवती से विवाहित होता है। तो ऐसी चीजें अब समाज में परिवर्तनशील है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि मैट्रिमोनियल का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी परिवार संयुक्त कुछ दिनों पर ही चलता है और टूट जाता है। इसका मूल कारण यह है कि असमझ। जिस पुरुष और महिला के बीच विवाह का बंधन किया जाता है, उनका परम कर्तव्य है कि दोनों अपने आप को पहले बेहतरीन रूप से समझें, अपने जीवन को जीने के लिए एक दूसरे का सहारा बने, और उसी के आधार पर जीवन सुंदर बन पाएगा। लेकिन आजकल की महिलाएं उस शौर्य को ना देखकर अपने मंगलसूत्र को विवाहितता के रूप में संकेत मात्र के लिए उसे मानती है। किसी भी देश में प्रचलित प्रथाएं, चाहे वांछनीय हो या अवांछनीय, अक्सर दूसरे देशों में भी फैलती है। जीवन में ज्ञान, मतव्ययिता और सुधारवादी विचारों के द्वारा हम काफी परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों को ही इस बात से अवगत होना है कि ये मितव्ययी जीवन और सुधार का मार्ग प्रशस्त करे। जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, हर चीज का ध्यान रखते हुए अपना जीवन यापन करें। बहुत से कुरीतियों की परिपाटी के आधार पर देखा जा सकता है कि स्त्री के भीतर शुक्राणु लगातार उनके मासिक चक्र के आधार पर सक्रिय रहते हैं। यदि वह किसी अन्य पुरुष से संक्रमित होती है तो उनको काफी समस्याओं का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ऐसी चीजों से सामना करना पड़ता, वो पीड़ित रहती है। वो कीटाणु गर्भाशय को भी प्रभावित करता है और विभिन्न रोगों का कारण बनता है। पवित्रता को एक दिव्य गुण के रूप में देखा जाना चाहिए। शारीरिक संबंध यथासंभव सख्त तरीके से पालन करना चाहिए, और वेदात्रियम में बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। महिलाओं को समान और समान अधिकार के व्यवहार के साथ देखना चाहिए। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। भारत के संविधान में महिलाओं को 33% का आरक्षण हर जगह देने की बात है, लेकिन ये अभी भी अधूरी है। ये सभी जानते हैं कि हर जीव का उद्भव एक मादा या नारी के शरीर से ही होता है। उस दृष्टि से हम ये देख सकते हैं कि विश्व में जितने भी जीव हों, जितने भी मनुष्य हों, हर एक का संतुलन महिलाओं से ही है। उनसे ही हम जन्म प्राप्त किए हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम उनसे महान कैसे हो गए, ये बात को समझना हर एक पुरुष के लिए आवश्यक है। चाहे वो
भारत में हो चाहे वो विदेश में हो। स्वामी जी का कहना है कि महिलाएं ना तो पुरुष से बड़ी है, ना छोटी, ना बराबर, लेकिन वे एक विशेष है, क्योंकि मातृत्व का गुण दैविक गुण के समान माना गया है। जिस प्रकार सृष्टि के संरक्षक अनंत जीवों का पालन करता है, उनका पोषण करता है, उनके जीवन चक्र पर ध्यान रखता है, उसी प्रकार महिला भी अपने द्वारा बच्चों को उसी सृष्टि के अनुरूप हर चीज का ख्याल रखती है, खुद भूखी रहकर बच्चों का पालन पोषण करती है। तो ये चीजें वास्तव में अनुकरणीय है, जो हम लोगों के जीवन में परस्पर प्रेम, मर्यादा, सम्मान हम देख पाएंगे। महिलाएं परिवार में एक दर्जी की तरह काम करती है। जिस प्रकार दर्जी फटे हुए कपड़ों को सिलकर एक बड़ा सुंदर सा वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार महिला भी परिवार में हर सदस्यों के बीच एक सामंजस्य का व्यवहार अपनाते हुए एक दूसरे के साथ सदव्यवहार कर परिवार को संयुक्त रूप में ले चलने की जो क्षमता है वो पालन करती है। वे पुरुषों के साथ मिलकर ताना और बाना की तरह काम करती है, जो समाज के बिखरने से, टूटने से एकजुटता का एक संकेत प्रदान करती। हमारे भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में बहुत सी वीरांगनाओं का बलिदान पूरे भारत में देख सकते हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो चन्नाम्मा हो। तो हर प्रदेश में अपने समाज और अपने कुल की रक्षा मर्यादा के लिए नारी भले ही शांत स्वरूपा हो, लेकिन जब उसे काली बनने का अवसर मिलता है, अपने शक्ति और उसका प्रदर्शन कराती है और अपने समाज को समाज के विपरीत लोगों से, विपरीत विचार वालों से बचाने का कार्य करती है। महिलाओं को अक्सर समाज के द्वितीय श्रेणी के सदस्य के रूप में देखना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें दुख देना, उनका शोषण करना, ये आज के विकसित विश्व में एक दुख प्रकट करने वाली घटनाएं हैं, जिसे हर एक व्यक्ति को सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। एक क्रूर अनुष्ठान जहां दुल्हन के माता पिता उसके हाथों में प्रतीकात्मक रूप से पानी डालकर पानी ग्रहण के रूप में विवाह के समय दे देते हैं, लेकिन उन चीजों पर भी हमें गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या जो चयन हुआ है वो सही है, जो परिवार है वो सही है, संस्कार है, क्या वो समाज में अपने इस त्याग और बलिदान को समाज के उत्थान के लिए दोनों परिवार के बीच एक पुल के समान काम करेगी। और आजकल की ये विडंबना है कि नवविवाहित
युवक और युवतियों में तलाक का जो सिलसिला न्यायालयों में चल रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। महिलाओं को अक्सर वाणिज्य विज्ञापन में केवल वस्तुओं के रूप में माना जाता है, जो सही नहीं है। महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें केवल गुलामों के रूप में नहीं देखना चाहिए। देश के कुछ हिस्सों में मादा शिशुओं की हत्या एक घृणित प्रथा के रूप में प्रचलित है। भले ही कानून सख्त हैं, लेकिन आज भी सुदूर ग्राम में यदि एक बच्ची का जन्म होता है तो उसे जहर देकर मार दिया जाता है। तो ये भी एक एक हमारे समाज की कड़ी है, जिसे एक विकसित भारत में ऐसी कुप्रथाओं का जगजोड़ विरोध करना और वैसे समाज के व्यक्तियों में ज्ञान, संस्कार, सभ्यता एवं जो मानसिक परिवर्तन है उसमें उन लोगों में लाना आवश्यक है। कार्यालय और अन्य स्थानों पर महिलाओं के पास अक्सर सुरक्षाओं की कमी है, तो जिस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। नारी किसी के परिवार में पहले बहू बनकर जाती है और वही बहू कुछ सालों के बाद सास बन जाती है। लेकिन आज भी सास और बहू का जो बीच का डोर है वो समस्या से तना हुआ है, जिसे दोनों को समझने की आवश्यकता है। सास बहू और बहू बहू के बीच का झगड़ा बिना किसी कमी से जारी है। सास को अपनी बहू को अपनी बेटी के समान और बहू को अपनी सास को माँ के समान मान लिया जाए तो समस्याओं का पारिवारिक समाधान निश्चित है। एक महिला से पैदा हुआ बंदा उसके दूध से पर पला किसी और की मदद से जीना, अपने बच्चे मूल्य को महसूस करना, ये सब चीजें गुरु जी ने बताई है कि जो व्यक्ति एक महिला से उत्पन्न हुआ है, उसी के दूध से पला है, लेकिन किसी और के मदद से पला है, उन मूल्यों को महसूस कर अपना जीवन व्यतीत करे, ताकि उन पर होने वाली विपरीत व्यवहार से बचा जा सके। महर्षि उपरोक्त शब्दों के साथ समाज में एक महिला की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने महिलाओं की महानता के साथ साथ इस तथ्य को भी महसूस किया है कि सभी मनुष्य महिलाओं का उपहार है। एक महिला के बारे में और क्या कहा जा सकता है। माने चंद शब्दों में गागर में सागर वेदात्री महर्षि ने भरा है कि उनका त्याग, समर्पण, सेवा, प्रेम, सदाचार, सद्व्यवहार, सामाजिक एकजुटता, ऐसे अनगिनत कड़ी के रूप में महिला ने परिवार को, अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए बहुत त्याग किया है। ये त्याग सिर्फ शादी के बाद नहीं, जब शादी होकर आती है तो उसने अपना माँ पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, अपने दोस्त सबको त्याग कर एक नए परिवार को अपनाती है। और दोनों परिवार में जो व्यवहार होगा अलग अलग होने पर भी दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपना बलिदान देती है। परिवार के भीतर पुरुष और महिलाएं दोनों की आर्थिक और अन्य मामलों के साथ साथ बच्चों के पालन पोषण के संबंध में समान जिम्मेदारियां हैं।
तो आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको आगे लेकर चलना दोनों की जिम्मेदारी है। एक वाक्य जो समस्त मानव जाति महिलाओं का परोपकारी उपहार है कि महिलाओं की महानता और मूल्य का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है। महिलाएं वास्तव में महान हैं। यह पुरुषों पर निर्भर करता है कि वे नारी जाति की महानता की रक्षा करें और उसकी सराहना करें। माता पिता के शरीर और मानसिक गुणों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। गर्भ अवस्था की अवधि के दौरान एक महिला द्वारा झेली गई पीड़ा बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो वेदात्रियम में दिए गए दो शब्द वार्षवलंबन, ये अनेक समस्याओं के समाधान का शब्द है। अनेक भय, अनेक शोक, अनेक पीड़ा से हमें मुक्त करने का मार्ग है। एक स्वस्थ बच्चे की कल्पना करने और उसे जन्म देने का दायित्व सभी प्रजातियों की मादा को ईश्वर ने प्रदान किया है। इसीलिए नारी महान है। महिलाओं की महानता तब स्पष्ट हो जाती है जब तथ्य यह भी है कि सभी महिलाएं पुरुष क्या मानव जाति के लिए नारीत्व के उपहार हैं। क्या इससे अधिक महान कोई कार्य हो सकता है? तो स्वामी जी खुद विश्व भर में भ्रमण कर नारी पर होने वाली विसंगतियों को समझते हुए नारी के सम्मान में उन्होंने ऐसी बात कही है। केवल वे महान आत्माएं जिन्होंने नारी जाति के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ अपने जीवन साथियों के साथ मानव जाति की सेवा करने का कार्य उठाया है, उन्हें सफलता मिली है। तो इस इन शब्दों से स्पष्ट है कि हम महिलाओं की महानता के समझते हुए उनका सम्मान करें, कंधे से कंधे मिलाकर चलें और उन्हें विशेष मर्यादा एवं सम्मान देते हुए अगर अपना जीवन यापन करते हैं तो वास्तव में वो परिवार श्रेष्ठ होगा। आप सभी जानते हैं कि जीवन साथी को आशीर्वाद देने से तत्काल परिणाम मिलते हैं। जब शुभकामनाएं हम देते हैं, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे में अच्छे गुणों की सराहना करनी चाहिए। तो ये परिवार में ये छोटी छोटी चीजें खुशियां लाती है। स्वामी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 30 अगस्त को नारी की सराहना के लिए स्त्री सराहना दिवस या नारी दिवस के रूप में मनाता है, ताकि पूरे समाज में महिलाओं की भूमिका को समझ सके और उसकी सराहना करना शुरू कर सके। अंग्रेजी में इसे वाइफ अप्रिसिएशन डे भी कहा जाता है, जिसका संकल्प है, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ जिसने अपने घर, परिवार और दोस्तों के बंधनों से खुद को उदारतापूर्वक पूर्वक अलग कर लिया है, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए संस्कृति के आदेशों के अनुसार और एक भाग के रूप में मेरी जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए मुझे अपनाया है। उसके अपने कर्तव्यों के रूप में मैं उसे और समाज के लिए उसकी सेवाओं को मुझे दिए गए एक वरदान के रूप में देखता हूँ। एक महिला की प्रगति उसके बच्चों द्वारा की गई प्रगति से परिलक्षित होती है। महिला ही बच्चों में संस्कार, व्यवहार, सद्भावना, मेहनत, ऊर्जा एवं अनंत गुणों को पोषित कर एक अच्छे
नागरिक के रूप में समाज के सम्मुख रखती है। एक देश अपनी महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति के अनुरूप प्रगति करता है। आइए हम नारी जाति की सराहना करें, उनका सम्मान करें और उनके त्याग और बलिदान का परिपूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए उनके भी कल्याण, उनके भी स्वास्थ्य और उनके भी जो मानसिक पीड़ा है दूर करने में जो संभव है उसके लिए कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वार्ड का बल। कन्नन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया जाए। है